हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे हेलो एल्केन किस तरीके से बनाए जाते हैं। पहले हम बताएंगे एल्केनों से कैसे बनाते हैं, फिर बताएंगे आपको एल्कीनों से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। हेलो एल्केन आप समझ गए होंगे, एल्केन और हेलोजन परमाणुओं के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियों में पहले हम देखें हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उन सभी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमें मालूम है। ये C6H6 है, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। C2H6 है, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन। C2H4 है, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हम हाइड्रोकार्बनों से हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले एल्केनों से बनाएंगे। एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा ही व्यापारिक विधि है हेलो एल्केन बनाने की। अब एल्केन क्या होते हैं? जिनमें नाम के लास्ट में एन लगता है, जैसे हमने कहा मैथेन, एथेन, C2H6 बताया था। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब यहां पर मैथेन, एथेन, C3 3 दूनी 6, प्रोपेन, C4। अब यहां पर हम 4 रख देंगे, 4 दूनी 8 और 10। ये क्या हो गया? ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम हो गए। तो इसी तरीके से पूरी चेन बनती चली जाएगी। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। और फार्मूला इससे बनेगा, n में 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहला आ गया, 2 रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा हम सभी एल्केन को का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो एल्केनों के मुक्त मूलक। अब एल्केन से हमें किसकी क्रिया करानी है? हेलोजनों की। हेलोजन क्या होते हैं साहब? Cl2, Br2, I2, F2। तो इनसे क्रिया कराएंगे तो मतलब एक परमाणु एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर लग जाएगा। जैसे इसमें देखें, मैथेन में एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा मैथेन है। मैथेन से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसका एक Cl इसके एक H से लग गया, CH3Cl बन गया। जब इसके दोनों Cl इसके 2 CH से लग जाएंगे तो CH2Cl2 बन जाएगा। यानी यहां से 2 H हट गए और यहाँ पे 2 Cl आ गए। अगर मान लो 3 H हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CHCl3। आप इसे जानते हैं, इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, पहले भी आ चुका है। जब हम इसके चारों H हट जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे तो ये बन जाएगा CCl4। इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो मैथेन से जब हम क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं, यानी हेलोजन की क्रिया करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हमें चारों यौगिकों का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो मिक्सचर प्राप्त होता है तो प्रयोगशाला में विधि तो सही नहीं है, लेकिन व्यापारिक विधि बढ़िया। ज्यादा मात्रा में अगर हमको प्राप्त करना है तो हम इनको एक बड़ा सिस्टम होगा, उससे हम इन चारों चीजों को अलग अलग कर लेंगे। तो व्यापारिक विधि के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है और इसमें मुक्त मूलक क्रियाविधि का उपयोग होता है। ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए ये जो विधि सूर्य के प्रकाश वाली है, ये प्रयोग में की जाती है। अब दूसरे को इसे देखें, यहां पर क्या हुआ है? यहां हमने प्रोपेन ले ली, यहां पर पहला यौगिक लिया था, यहां हमने प्रोपेन ले लिया, थोड़ा उससे अगला यौगिक Cl2 से क्रिया कराई तो ये हेलोजन कहां जाके लग गया? यहां जाके लगा जहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स है, ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो इसका अमाउंट होता है 55% और इसका होता है 45%। तो इसे हम कहते हैं, जिसे हम 2-क्लोरोप्रोपेन कह रहे हैं। ये जो 55% बनता है मेजर प्रोडक्ट है, यानी ज्यादा मात्रा में बनता है, तो मेनली यही मेजर माना जाएगा, मुख्य माना जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया 1-क्लोरोप्रोपेन। जब इसका IUPAC नाम देंगे तो 1, 2, 3 इधर से नाम देंगे तो ये कितना बना? 45%। ये जो है माइनर प्रोडक्ट है, यानी कम मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट है। तो यानी कि इससे जब इसकी क्रिया होगी तो 2 तरीके के यौगिक बनने की संभावना होती है। दोनों, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन ये अधिक मात्रा में बनेगा और ये 1-क्लोरोप्रोपेन कम मात्रा में बनेगा। तो हम इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्रोमीन के साथ अगर हम मान लो यहाँ पर Cl2 की जगह Br2 कर दें तो भी Cl की जगह Br आ जाएगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। हमने रिएक्शन लिखी नहीं है, केवल लिख दिया Br2 के साथ भी उपरोक्त के समान अपक्रिया होती है। ये वाली भी और ये वाली, ये दोनों ही अपक्रिया ब्रोमीन के साथ
एक जैसी होती हैं और इसे हम अभिक्रिया को ब्रोमीनीकरण कहते हैं। अब देखें आयोडीकरण, जो हमने क्लोरीन से करा दी, ब्रोमीन से करा दी, हम आयोडीन से करा रहे हैं एल्केन की क्रिया। आयोडीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, किंतु इसे ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ये वाली चीज बनेगी, लेकिन ये वाली चीज दोबारा से इससे क्रिया करके ये वाली चीज बना देगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इस रिएक्शन को HiO3 एक ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में कराते हैं। सांद्र HiO3 या सांद्र HNO3 की उपस्थिति में मतलब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, केवल फॉरवर्ड ही होगी, इसलिए हम इसे HiO3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो जो Hi है HiO3 से क्रिया करके दोबारा से आयोडीन बना देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और हमें अधिक मात्रा में आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है इसे जनरली हम इसे कहेंगे एल्केन, जनरल फॉर्मूला लिखा है हमें, इसे एल्केन कहेंगे, और ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे आयोडो एल्केन। क्योंकि इसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके आयोडीन अटैच बॉन्ड बना लेती है इसके साथ। नेक्स्ट देखिए हैलोजनों की क्रियाशीलता का जो क्रम है, सबसे ज्यादा तेजी से इन रिएक्शंस को कौन कराएगी? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम स्लो स्पीड होगी किसकी? आयोडीन की। सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन की होती है, और जब भी ये रिएक्शन होती है फ्लोरीन के साथ तो एकदम विस्फोट होता है। पहली बात तो फ्लोरीन फ्री स्टेट में पाई नहीं जाती, इसलिए इस रिएक्शन को अगर प्योर स्टेट में कराएंगे, फ्लोरीन फ्री स्टेट मिलती नहीं है, बहुत तेज होगी, तो इस रिएक्शन को कराया जाना लगभग असंभव है। फ्लोरीन के साथ एल्केन की रिएक्शन कराया जाना लगभग असंभव है, क्योंकि फ्लोरीन फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। तो नॉर्मली रिएक्शंस जो हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही होती है। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होगी दैट विल बी द फास्टेस्ट रिएक्शन। एल्केन की SO2Cl2 के साथ अब क्रिया सल्फोनाइल क्लोराइड, ये एल्केन है, क्रिया कराई तो ये क्या बन गया? एल्काइल क्लोराइड बन गया, ये एल्केन है। तो RH यहां भी लिखा हुआ है, RH का मतलब एल्केन, यानी ये मेथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है। पेरोक्साइड यानी यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड उपस्थित हो सकता है। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब मुक्त मूलक अपक्रिया होती हैं। जहां भी हम सूर्य का प्रकाश लिख देंगे वो मुक्त मूलक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये हमारा एल्केन क्लोराइड बन गया, HCl और SO। अब फ्लोरीनीकरण, फ्लोरीनीकरण की अपक्रिया मैंने बताया था, सीधे फ्लोरीन तो फ्री स्टेट में मिलेगा नहीं, तो इसे एक्सचेंज रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं, और एक्सचेंज रिएक्शन भी बहुत तेजी से होती है, विस्फोट के साथ होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नाम है क्लोरोएथेन, इसे हम क्लोरोएथेन कह सकते हैं। मर्करी फ्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन हुई तो Cl की जगह क्या आ गया? F आ गया। तो इसे हम नॉर्मली एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज, क्योंकि इसमें एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन भी विस्फोट के साथ होती है और वो बनेगा Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरस क्लोराइड। तो ये हमारी तीनों रिएक्शंस हो गई इसकी। एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा हमने इसका क्लोरीनेशन भी हो गया, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन भी एक्सचेंज मेथड के द्वारा हुआ है। अब सेकंड है एल्कीनों से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एल्कीनों से हेलो एल्केन बनाते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन होती है। ये सारी विस्थापन अपक्रियाएं थी और यहाँ पर ये क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होंगी, यानी योगात्मक अपक्रिया होंगी। हेलोजन अम्ल एल्कीनों से क्रिया करके हेलो एल्केनों का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे फास्ट जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन HI के साथ होती है, फिर HBr के साथ, फिर HCl के साथ, फिर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे फास्ट जो एडिशन रिएक्शन होगी एल्कीन्स में HI के साथ, उसके HBr, HCl, फिर HI। ये हमें ध्यान रखना है। जब तक हमारे जो एल्कीन्स हैं सममिति हैं, सममिति का मतलब क्या है? अगर आप इन दोनों को देखें, इसे देखें, ये एथीन है और ये प्रोपीन है। अब इसमें तो बिल्कुल डबल बॉन्ड बीच में है और यहाँ पर डबल बॉन्ड साइड में। एक साइड में जब डबल बॉन्ड होगा दूसरी तरफ सिंगल चेन वाले कंपाउंड होंगे तो उसे हम कहते हैं सममिति एल्कीन। और सममिति एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान प्रकार के परमाणु लगे होते हैं, समान प्रकार की संरचना होती है। सममिति एल्कीन में जब एडिशन होता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर जो अब डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट बनेगा।
अब जब एक तरफ पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा तो अब HI है, HI भी दो हिस्सों में टूटेगा, एक पॉजिटिव हिस्सा और एक नेगेटिव हिस्सा। I को हम जानते हैं I नेगेटिव हिस्सा बनेगा और H पॉजिटिव हिस्सा बनेगा। तो इसका जो नेगेटिव हिस्सा तो पॉजिटिव वाली जगह पर जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है वो नेगेटिव वाली जगह पर जुड़ जाएगा। यानी अगर एल्कीन सममिति है तो H और I को आप किधर भी जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड वही बनेगा जो बनना है, यानी कि आयोडो एल्कीन। अब आप यहां देखें ये असम्मिति एल्कीन है। असम्मिति एल्कीन का जैसे ही नंबर आता है तुरंत ही मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, ऊपर लिखा हुआ है असम्मिति एल्कीन कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो अभिकर्मक है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। अब आप हम इसमें देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, इसमें कहां पर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव ये वाला हिस्सा बनने वाला है यहां पर। तो जैसे ही बॉन्ड टूट, तो अब यहां पर ये है कि ये जो H है यहां पर पॉजिटिव पार्ट ये बनेगा, स्टेबल होगा, वैसे भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहां से ये जो नेगेटिव पार्ट है यहां से यहां आके जुड़ेगा। तभी उन्होंने मार्कोनिकॉफ ने नियम दिया है कि जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का वहां जाके जुड़ेगा अभिकर्मक का जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, यानी ये Br यहां जाके जुड़ेगा, ना कि यहां और यहां किनारों में जुड़ेगा। तो प्रोपीन है, असम्मिति एल्कीन है और मार्कोनिकॉफ योग कहलाएगी। तो देखिए Br यहां जुड़ गया और H यहां जुड़ गया, यहाँ CH2 था यहाँ CH3 हो गया और यहाँ CH के साथ क्या जुड़ गया, बॉन्ड बना के Br, और ये वाला बॉन्ड टूट ही गया था। जब कोई भी बॉन्ड टूटता है बीच में से कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक तरफ पॉजिटिव पार्ट बनता है और एक तरफ नेगेटिव पार्ट बनता है, सिंपल बात है। तो ये इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये मार्कोनिकॉफ योग कहलाता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कहलाता है। यहां देखें, यहां पर भी यही हुआ है, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला, तो जो इस वाली जगह पर सबसे कम कार्बन एटम है, सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, तो Br तो यहां आगे जुड़ गया देखें, और यहां पर और इस पोजीशन पर क्या जुड़ गया H, तभी यहां से डबल बॉन्ड हट गया, यानी Br जोड़ दिया यहां पर और H जोड़ दिया आपने यहाँ पे, ये भी मार्कोनिकॉफ योग है। अब आप यहां देखें इसे प्रोपाइन, ये ऊपर वाली रिएक्शन हमने HBr के साथ HI के साथ ली, लेकिन ये रिएक्शन हम HCl के साथ ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या अंतर है, और यहाँ पर ये प्रोपाइन हो गया, प्रोपीन नहीं है प्रोपाइन, यानी कि अब समझ गए होंगे एल्काइन नहीं है प्रोपाइन। अब यहाँ पर भी एडिशन सिमिलरली जैसे एल्कीन्स में होता है ऐसे ही एल्काइंस में होता है, इसलिए हमने इसको अलग से नहीं लिया है। अब यहाँ पर देखिए टूटेगा तो क्या होगा, Cl यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, नेगेटिव पार्ट Cl यहाँ जुड़ गया और H यहाँ पर जुड़ गया, तो ये बना हमारा 2 क्लोरोप्रोपीन। दोबारा से हमने HCl की रिएक्शन कराई इसकी, तो क्या हुआ, CH3 बन गया, 2 Cl, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, इस डबल बॉन्ड को टूटने की वजह से लग गए और यहाँ CH, यानी ये बन गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। यानी ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की तरह ही हुई है, यानी इसमें भी मार्कोनिकॉफ के नियम का यूज हुआ है। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ये हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। ये क्या होता है, अगर मान लो कोई रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, या तो उसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, तीनों बातें एक ही हैं। जब कोई रिएक्शन लाइट या बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फार्मूला लिखा हुआ है C6H5CO2 की उपस्थिति में हो, तो HBr का योग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये हो गया जो नेगेटिव पार्ट है वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। तो क्लियर हो गया। अब मान लो ये है हमारा असम्मित प्रोपीन, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, और एंडाइड मुक्त मूलक क्रियाविधि कहलाएगी, तो यहाँ मुक्त मूलक क्रियाविधि कहलाएगी। तो जो Br कहां जाके जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से या खरास इफेक्ट से, क्योंकि ये रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड यानी इसकी प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। केवल किसकी प्रेजेंस है उससे ही पूरी रिएक्शन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो पूरी रिएक्शन चेंज हो गई, लेकिन जो पेरोक्साइड इफेक्ट है केवल HBr के एडिशन में इफेक्टिव है। जब हम एल्कीन्स पर HBr का एडिशन करते हैं तभी हमारा जो खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट इफेक्टिव है, तभी यूज किया जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर हो गया होगा। अब यहां देखें ये क्या है, ये भी एक असम्मित एल्कीन है 2 मेथिल प्रोपीन, इसके साथ हमने HBr का एडिशन कराया
तो Br कहाँ जाके ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो Br कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, न कि यहाँ, क्योंकि यहाँ जाके जुड़ेगा तभी एंटी मार्कोनी का रूल कहलाएगा। तो हमने Br को यहाँ जोड़ दिया और H को दूसरे कार्बन एटम से जोड़ दिया यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं H यहाँ आ गया और यहाँ, इसका नाम होगा 2-ब्रोमोमेथिल प्रोपेन। अब ऐसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया। पहले जो हमारा हाइड्रो ब्रोमीन यहाँ जुड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से हम इसे ये यहाँ जुड़ने वाली है। इन दोनों के नाम है मैंने खाली छोड़ दिए हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बताया था, वहां से आप इन दोनों कंपाउंड्स के नाम को अपने आप लिखेंगे नोट्स में देख के। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे जो एलो एल्केन्स का निर्माण अन्य विधियों जैसे एल्कोहल से कैसे करते हैं या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, उसे हम आगे लेंगे। आज हमने केवल एक टॉपिक डिस्कस किया है कि हाइड्रोकार्बन से एल्कीनों का निर्माण कैसे किया जाता है, तो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।